जो बोल रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी, हमको लगता है कि उनको जो राज्यपाल बना रहा था ये बीजेपी के लोग, शायद राज्यपाल बनाने के खुशी में वो उलबुला गए हैं। और आने वाले चुनाव में जीतन राम मांझी जी को पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन क्या है और एनडीए क्या है। यह बात मांझी जी को चुनाव में पता चले। मांझी जी को तभी ही पता चल रहा है, ना घर के न घाट के। एक बार दौड़ के दिल्ली जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, जूता खोल के उनके घर में प्रवेश करते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि बीजेपी में इतना दम घुटा था, इतना दम घुटा था कि भाग के हम ही लोग के साथ आए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट और बहुत जल्द सीएम नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। देखिए, ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों पहले तस्वीरें जो निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू में दो फाड़ दिख रहा था, दो गुट बन चुके थे। एक गुट जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव, और दूसरे तरफ तीन लोगों की जोड़ी थी, जिसमें एक तरफ थे अशोक चौधरी, दूसरी तरफ संजय झा और फिर विजय चौधरी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एहसास हुआ और उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं के तहत एक बार फिर से बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, मगर बहुत जल्द पलटी मारेंगे। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता विधायक रामबृज सदा जी हैं, इनसे बात करेंगे। जेडीयू में दो गुट लड़ाई झगड़े हुए और उसके बाद बागडोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा गया, मगर बहुत जल्द पलटी भी मार देंगे, जितना मांझी कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके मांझी जी जो बोल रहे हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी, हमको लगता है कि उनको जो राज्यपाल बना रहा था ये बीजेपी के लोग, शायद राज्यपाल बनाने के खुशी में वो उलबुला गए हैं। अच्छा। बोलने का कुछ बोलते हैं, कुछ उनको पता रहता है कि हम क्या बोलते हैं। आपने जदयू का बात किया कि जदयू, मांझी जी बोल रहे हैं कि जदयू में दो गुट है। जदयू पार्टी है और पार्टी में कभी गुट नहीं होता है। क्या उनका हम पार्टी है उसमें भी गुट है? तो जो पार्टी एक परिवार होता है और परिवार के लोग सभी अपने घर में मिलजुल कर रहते हैं। थोड़ा बहुत आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन दल में कभी गुटबाजी नहीं होता है, और जदयू में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। और जो पलटी मारने के बात मांझी जी कर रहे हैं ना, कई बेर पलटी मारे हैं, वह खुद सोच रहे हैं। वो खुद पलटी मार लेता है तो दूसरे को क्या पलटी मार बोलेंगे। तो बोल रहे हैं एनडीए के साथ आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनका विरोध वो नहीं करेंगे। आज एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाएंगे तो विरोध नहीं करेंगे, और महागठबंधन के ही साथ नीतीश कुमार जी हैं, तो मांझी जी के विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। जितना भी मुसहर समाज के लोग हैं, लगभग 40 लाख मुसहर हम लोग पूरे बिहार में हैं। लगभग 4 पॉइंट हम लोगों का आबादी है, और तमाम लोगों का नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी पहले हुआ करते थे। और आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के एक एक मुसहर उनके साथ है। और आने वाले चुनाव में जीतन राम मांझी जी को पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन क्या है और एनडीए क्या है। यह बात मांझी जी को चुनाव में पता चलेगा, और चुनाव में क्या, मांझी जी को तभी ही पता चल रहा है, ना घर के न घाट के। एक बार दौड़ के दिल्ली जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, जूता खोल के उनके घर में प्रवेश करते हैं, और दूसरे तरफ फिर बिहार के राजनीति में आते हैं। ये तो फायदा वाला नेता है ना। इनको जहां कितना कहां सीट मिलेगा, कितना कहां फायदा मिलेगा, अपना नाप तौल कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो दम घुट रहा है आप लोगों के साथ रहकर। उपेंद्र कुशवाहा जी जो बोल रहे हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि बीजेपी में इतना दम घुटा था, इतना दम घुटा था कि भाग के हम ही लोग के साथ आए। और फिर एमएलसी बनने के बाद हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री उनको एमएलसी बनाए। हम लोगों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था राजद के साथ,
और हम लोगों के नेता हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सम्मानजनक सीट भी दिए थे। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी वह जहां से चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, वहां हमको भेजने का भी काम किए थे, उनके चुनाव प्रचार में भी गए थे। तो खुद वह समझे कि दम किसको घुट रहा है। बीजेपी में जब उनका दम घुटने लगा तो हम लोगों के साथ आए, और इधर बहुत ज्यादा फायदा के तलाश में था, वह नहीं मिला तो फिर वह दम घुटने के लिए उधर चल गए। तो लोभी बता रहे, बोल रहे कि भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैसा बात नहीं है, हम लोगों का कोई धरफड़ी नहीं है, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी में काबिलियत है। बिहार के जनता उनको मुख्यमंत्री मान चुका है। आज बने मुख्यमंत्री, कल बने वह मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री ही नहीं, आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी इस देश का भविष्य है, और इस देश का दिशा और दशा हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी आने वाले समय में निर्धारित करेंगे। तो आपने सुना रामप्रीत सदा को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।